डीके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए र के रूप लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में र ही एक ऐसा वर्ण है जो कई प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए आज र के अलग अलग रूप और नियम के बारे में जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं। सबसे पहले र का साधारण रूप। र का साधारण रूप जैसे आप जानते हैं कि इसको स्वर सहित र भी कहा जाता है, पूरा र भी कहा जाता है। तो जब स्वर सहित र या पूरा र हो तो उसके पहले वाला वर्ण भी पूरा हो तो र साधारण नियम का ही पालन करता है। जैसे रूप, रंग, रिक्शा, सरस आदि शब्द जो हैं इनमें पूरे र स्वर सहित र का वर्णन हुआ है। दूसरे स्तंभ पर आता है आपका स्वर रहित या आधा र, जिसे हम रेफ कहते हैं। ये हमेशा ऊपर लगता है, जिस प्रकार देखिए करम में लगा हुआ है। करम का उदाहरण लिया है, इसमें म के ऊपर र लगा है, पर जब हम बोलते हैं इसे तो म से पहले इसकी आवाज़ आती है र की, आधे र की। इस तरह जब र आधा जा स्वर रहित हो और उसके बाद वाला वर्ण स्वर सहित हो, बाद वाला तो या पूरा हो तो र अगले वर्ण के ऊपर लगता है। भाव आधा र जो है रेफ अगले वर्ण के ऊपर लगता है, पर बोला उससे पहले जाता है। जिस प्रकार करम में म के ऊपर लगा है आधा र, पर बोला म से पहले जाता है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो पूरा क आधा र भावरेव प्लस म ऐसे लिखा जाएगा वर्ण विच्छेद में। पर जब हम इसकी संधि कर लिखते हैं तब ऊपर म के ऊपर लिखा जाता है, पर बोला म से पहले जाता है। हमारा जो आधा रेफ है, इसके बारे में एक और जो महत्वपूर्ण बात वो ये है, यदि स्वर रहित र और उसके बाद वाला वर्ण भी अधूरा हो, एक तो पहली आधा र है हमारा रेफ है और उसके बाद वाला वर्ण भी अधूरा है, ठीक है, या स्वर रहित है, तो र बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, पर उच्चारण की दृष्टि से उससे पहले बोला जाता है। जिसके इस तरह हम उदाहरण ले लेते हैं ईर्ष्या और वर्षा का। वर्षा में देखिए वर्षा में व है हमारा प्लस आधा र रेफ है प्लस श को आ की मात्रा, हमारा वर्षा बनता है। इसी तरह ईर्ष्या बड़ी ई प्लस हमारा रेफ आएगा प्लस आधा श आएगा प्लस य को आ की मात्रा, ईर्ष्या इस ढंग से लिखा जाएगा। यदि आप देखते हैं ईर्ष्या में श जो है आधा है, य को आ की मात्रा है, य के साथ स्वर लगा हुआ है, पर श आधा है, तो फिर भी रेफ हमारा श से पहले बोला जा रहा है, लगा भले ही आ की मात्रा के साथ है। इस तरह ये नियम ध्यान देने योग्य बात है, इसे बहुत बार बच्चे लिखते हुए गलती कर देते हैं। तीसरे स्थान पर आता है हमारा स्वर सहित र पदेन। स्वर सहित र जो है वो आधे अक्षर के पैर में लगता है, आधा या अधूरा हमारा जो वर्ण है उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे क्रम में यहाँ पर क आधा है, र पूरा है और म भी पूरा है पीछे। जिस अक्षर के पैर में लगाया जाता है र जो स्वर रहित है उसके बाद बोला जाता है। भाव इसमें आधा अक्षर पहले बोला जाता है और पूरा र जो हमारा स्वर सहित है वो बाद में बोला जाता है। जिस तरह ये क्रम के पैर में लगा, इसमें क आधा है। और पदेन का एक और रूप भी है जो हमारे नीचे से गोलाई वाले वर्ण हैं उनमें लगता है, जैसे ट, ठ, ढ, ढ ऐसे व्यंजन जो आ जाते हैं, इनके पैर में र जो है वो नीचे को त्रिकोण के रूप में लगता है। जब ये व्यंजन स्वर रहित होते हैं तब इनके रूप पैर में लगता है, जैसे ट्रक और ड्रम के पैर में लगा है। होते ये व्यंजन भी आधे हैं, जैसे ट्रक है आधा ट आएगा प्लस पूरा र आएगा प्लस म, आधा ट प्लस र प्लस क ट्रक।
इस तरह ये ट्रक बना और इसमें आधा ट हलन लगाएंगे इसके पैर में, जैसे क के पैर में हलन लगाया तो बोलते हैं, जिससे अक्षर हमारा आधा बन जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।